Hello everyone, I am making this video on the list of trigonometric formula. So let's start formulas of trigonometry. So let's start our topic first, trigonometry. First I want to introduce the word trigonometry. Actually it is being divided into three parts, that is trigon and meton. It means three sides measurement. मैं कह सकता हूं कि it is the branch of mathematics in which we study about triangle and its measurement. कुछ बेसिक चीजें अगर हम याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. जैसे वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी और ए के सामने वाली साइड को हमेशा हम ए से दिखाएंगे, स्मॉल ए से, बी के सामने वाली साइड को बी से और सी के सामने वाली साइड को सी से. और आप ये जानते भी होंगे कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी एंड मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज लेस देन सी. ये पढ़ा जाता है कि किसी भी दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी से बड़ा होता है और उनका जो डिफरेंस होता है वो तीसरे से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है. तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं. तो ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं. तो ये जब हम जान जाते हैं, इसके बाद हम लोग जब आते हैं तो ये जानने के बाद, अच्छा ये बेसिक कुछ बातें हैं जो आप सब जानते हैं. जैसे ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है. तो आप ये भी जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है. तो ये सबसे पहली बात जो होती है, जो हमें पढ़नी होती है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है. तो इट इज ट्राइगोनमेट्रॉन यानी कि थ्री साइड्स मेजरमेंट. इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ट्राइंगल एंड इट्स मेजरमेंट. ठीक है. इसमें दो तीन चीजें जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, जो आपने पढ़ी भी होगी प्रीवियस क्लासेस में, वो मैंने थोड़ी सी डिस्कस कर दी है. चलिए, अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है. सबसे पहले जो चीज स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है एंगल से. ये जरा समझिएगा, जो चीज सबसे पहले स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है एंगल से. तो हम पहले बात कर लेते हैं एंगल की. देखिए सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं. सबसे पहले बात कर रहे हैं एंगल की. एंगल के बारे में सबसे पहली बात क्या होती है, पहले एंगल की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. देखिए, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल line is known as angle. तो ये डिफिनेशन होती है. द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन इज नोन एज एंगल इफ इट इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज direction, then it is positive angle. तीसरी बात, if it is measured in clockwise direction, then it is negative angle. आप इसको समझ भी लीजिए. देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक है. या इसको आप और बेटर दिखा दीजिए, ये एक्सिस की बात ही फिलहाल क्लियर करा दीजिए.
इसको मान लीजिए दिस इज योर इनिशियल लाइन एंड दिस इज योर टर्मिनल लाइन, ठीक है। और ये जो बना हुआ है ये क्लॉक, इसी को हम एंगल कहते हैं। और चूंकि यहां पर ये पॉजिटिव एंगल होगा, क्यों पॉजिटिव एंगल होगा? क्योंकि इट इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, इट इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से अगर हम यहां बात करते, देखिए अगर हमने इधर बनाया, दिस इज आवर इनिशियल लाइन, दिस इज योर टर्मिनल लाइन। और अगर आपने यहां ऐसे किया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको अगर मैं थीटा दिखाऊंगा, ये तुम्हारा निगेटिव एंगल होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, एक चीज देख लिया। जब इतना हम सीख लेते हैं तो फिर हम लोग आते हैं, जब इतनी सीख लेते हैं तो हम लोग आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल पे। हम लोग आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल पे। देखिए अभी बात करेंगे हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल की। देखिए अगर मैं बात करता हूं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो इसमें 3 तरीके से मेजर किया जाता है। फर्स्ट, सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसका एक नाम दिया गया है ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, या इसका एक और भी नाम दिया गया है, इसको एक और नाम भी दे सकते हैं आप, डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम। आप देखिए समझिएगा, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम angle is measured in degree। इसको हम ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है, डिग्री सी ऐसे करके दिखाते हैं। अब देखिए अगर यहां ध्यान लगा के देखें आप, तो यहां पर आप और भी चीज लिख सकते हैं कि 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री equals to 60 minute and 1 minute equals to 60 seconds। इसमें जो एंगल ब्रेक होता है वो हमेशा कैसे ब्रेक होता है? देखिए इसमें ब्रेक होता है DMS सिस्टम, इसको कहते हैं। D that stand for डिग्री, M that stand for minute, S that stand for सेकेंड। तो इसको डीएमएस सिस्टम कहते हैं, यानी कि पहले डिग्री में, फिर मिनट में, और फिर इसको किससे ब्रेक करते हैं? सेकेंड में। तो ये जो हमारा सिस्टम कहलाता है ये सेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाता है। ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया है और डिग्री सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं। और हम आपको बिल्कुल बता देना चाहते हैं कि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। इसके बाद जो हम लोग दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, वो सिस्टम जो होता है वो हमारा फ्रेंच सिस्टम है, जिसको हम लोग सेंटीसीमल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो आप एक बात का ध्यान लगा लीजिए, ठीक है, उसको भी, जो दूसरा पार्ट है। देखिए लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मेथड। The second method that is known as centesimal system, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, या जिसको हम ग्रेट सिस्टम भी कहते हैं।
जिसको हम ग्रेड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। देखिए थोड़ा समझिए इसमें क्या होता है। इसमें अगर आपको जानना है तो आप जानिए कि इसमें एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड। और देखिए इसमें कैसा होता है, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड, वन ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड एंड दिस इज योर सेकेंड। इसमें जो एंगल ब्रेक करते हैं वो होता है G, that stand for grade, M that stand for minute, S that stand for second। अभी मॉडर्न सिनेरियो की हम बात करें तो सबसे कम यही मेथड यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो आपका डिग्री सिस्टम होता है। जो दूसरा सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज योर सिस्टम, दैट इज योर सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी देखिए तीसरे की हम बात कर लेते हैं। हम तीसरे सिस्टम के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो तीसरा सिस्टम हमारा होता है उसके बारे में भी समझिए। देखिए लेट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अभी हम देखिए अगला जो हमारा तीसरा सिस्टम है दैट सिस्टम इज नोन एज सर्कुलर सिस्टम, या इसी को हम कह सकते हैं रेडियन सिस्टम। इसमें देखिए क्या होता है, इन दिस सिस्टम angle is measured in radian। और इसमें आगे कोई ब्रेक का चांस नहीं, बस एक ही रहने दीजिए, इन रेडियन। अच्छा, और ये देखिए यहां जानिए, ये अगर ऐसा है जिसका रेडियस आर है, यहां पर भी रेडियस आर ही हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा और ये एल है तो थीटा इक्वल्स टू आपका होता है एल बाई आर। ठीक है, एंड इफ L इक्वल्स टू आर हो जाए तो आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर L इक्वल्स टू आर है तो थीटा हमारा क्या हो जाता है 1 रेडियन हो जाता है। इसको ऐसे 1 सी करके दिखा देते हैं। कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है थीटा सी, यानी एंगल इन सर्कुलर सिस्टम। ये ध्यान रखना है, एंगल इन सर्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले जो चीज जाननी होती है वो हमें ये जाननी होती है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम यहां पर बताना चाहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग उसके बारे में बात हैं। रिलेशन बिटवीन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। देखिए डिग्री लिख दिया, ग्रेड लिख दिया, रेडियन लिख दिया। एंगल 90 डिग्री का कितना होता है π/2, ग्रेड का पाई 180, ग्रेड का 100 और यहां पे 90। दिस इज आवर रिलेशन एंड यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं डिग्री बाई 90, ग्रेड बाई 100, 2r बाई पाई। यही आपका होता है। जो इसमें मुद्दे की बात याद करने वाली होती है वो देखिए क्या होती है। इसमें मुद्दे की बात याद करने वाली होती है कि जो 1 रेडियन होता है ये अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री के आसपास होता है, याद रखिएगा। और 2 रेडियन जो होता है वो अप्रोक्सीमेट आपका ऐसे 114 डिग्री एंड सो ऑन हो जाएगा। इसकी वैल्यू एक्चुअली कुछ और मिनट में भी टूटती है, मिनट सेकंड में, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको यही निकालनी होती है और यही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो ये अब आपने सीखा। ये कौन सा है, ये आपका सबसे पहला होता है। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ने जाएंगे
तो सबसे पहले यही एक्सरसाइज दी जाती है और ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट जो होती है वो इसी टॉपिक के साथ होती है और इसी को जानना होता है। और इसमें हम बिल्कुल बताना चाहते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो यही फॉर्मूला होता है, इसको छोड़ करके और कुछ नहीं होता है। फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है।